एक सेक्टर जिस पे हमारी नजर है आज वो है मीडिया, क्योंकि अगर आप चारों महानगरों में से कहीं रहते हैं और आपने अब तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो कल से आपका टीवी नहीं चल पाएगा। डिजिटाइजेशन का प्रोसेस फिलहाल आज एक अहम माइलस्टोन पे पहुंचा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिश टीवी के सीईओ सलील कपूर इस समय जुड़ रहे हैं। मिस्टर कपूर, स्वागत है आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस आज तक चला है सारे चारों महानगरों के अंदर, उसमें क्या आपने देखा है काफी सारे लोग जो केबल से स्विच करके आपकी तरफ आते हुए, डीटीएच की तरफ आते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपने ये जो बोला कि ये प्रोसेस आज तक चला है, देखिए प्रोसेस शुरू हुआ है, चला आज तक नहीं है, ये शुरुआत है। अभी तो सारे टीवी बंद नहीं हुए हैं एनालॉग के, तो इसलिए सारे कस्टमर घर से बाहर नहीं निकले हैं बॉक्स लेने के लिए। लेकिन जैसे ही आज रात को सारे चैनल एनालॉग में बंद हो जाएंगे, जो सरकार ने जैसा आदेश दिया है, उसके बाद तो सब लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम ह्यूज, जो बहुत बड़ी एक ग्रोथ देखेंगे। लेकिन उस तिथि से पहले ही हम पिछले करीब 2 हफ्तों में हमारी जो ग्रोथ है वो 10 गुना हो गई है दिल्ली जैसे शहर में, और मुंबई में करीब 6 से 7 गुना हमारे जो पहले सेल आती थी उसके कंपैरेटिवली 6 से 7 गुना हमारी सेल हो गई है। तो हम आशा करते हैं और बहुत होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में, यानी कि नवंबर के पहले 2 वीक्स में, पहले 2 हफ्तों में बहुत बड़ा डिमांड आएगा जब एनालॉग टीवी बंद हो जाएंगे। इसलिए हमारा आजकल जो मेन फोकस का एरिया है वो हम ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलर, जो लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलर नेबरिंग स्टेट से, जो आसपास की हमारे स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह, वहां से इकट्ठे करके दिल्ली में ला रहे हैं ताकि हम इस डिमांड को मीट कर सकें, हम अपने ग्राहकों को खुश रख सकें, टाइम पे उनके यहाँ पे टीवी का शुरुआत यानी डिश टीवी के साथ उनको जोड़ सकें। लेकिन आपका असेसमेंट क्या है, दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पे कितने ऐसे केबल वाले घर हैं जहां आज की डेडलाइन पूरी होते हुए भी सेट टॉप बॉक्स नहीं लग पाए हैं और इन्हें अब कल से एक पैनिक बाइंग करनी पड़ेगी? देखिए, थोड़े दिन पहले तक हमारा जो उम्मीद था वो यानी कि जो हमारी एनालिसिस था और कैलकुलेशन था, उसके मुताबिक इन 4 महानगरों में करीब 6 से 7 मिलियन ऐसे घर थे जिनको एनालॉग से डिजिटल में स्विच होना है। वो अब उसमें से, और ये भी हमारी धारणा थी कि करीब 50% उसमें से डीटीएच चुनेंगे। और अगर आपने आज का इकोनॉमिक टाइम्स का पेज 4 पे जो आर्टिकल आया है वो पढ़ा हो और ये देखा हो, तो उसमें ये खास साफ लिखा गया है कि डीटीएच की तरफ बहुत ज्यादा भाव है व्यूअर्स का, दर्शकों का, ग्राहकों का। और उसमें यह भी लिखा गया है कि डीटीएच के विद इन सबसे ज्यादा जो प्रेफर्ड ब्रांड है आज के दिन में डिजिटलाइजेशन के दौरान में वो डिश टीवी है। तो हम उम्मीद करते हैं इस सारे के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा और बहुत सारे ग्राहक हम अपनी डिश टीवी फैमिलीज के साथ जोड़ सकेंगे। इसके साथ ही साथ क्या आपको लग रहा है कि इस समय जबकि त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में लोग अपने घरों को स्प्रूस अप करने के साथ साथ और बदलाव करने के साथ साथ काफी हद तक टीवी कनेक्शन भी चेंज करने का मौका देख रहे हैं, डिश की ओर स्विच होते हुए नजर आएंगे? क्या ऐसा ट्रेंड आप अमूमन देखते हैं और क्या उसकी भी मदद आपको उम्मीद करें इस क्वार्टर में मिलेगी इन महानगरों के बाहर दूसरे शहरों में भी? देखिए, क्वार्टर 3 Q3 जो हर फिस्कल का होता है जिसमें दिवाली आती है, वो हमेशा हर कंज्यूमर कंपनी के लिए, कंज्यूमर फेसिंग कंपनी के लिए एक बड़ा क्वार्टर होता है, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है दिवाली के टाइम। और दिवाली, चाहे वो ईस्ट में पूजा हो, साउथ में ओणम से शुरुआत होती है और फिर दिवाली पे लोग बहुत सारी बाइंग करते हैं, नई चीजें खरीदते हैं। तो इस तरह, और साथ में ये डिजिटलाइजेशन का आ गया, तो ये एक डबल इफेक्ट आएगा। और हमें उम्मीद है बहुत सारे लोग अपने घरों में जब अच्छा टीवी लाते हैं आप, तो अच्छी टेक्नोलॉजी का फीड भी तो होना चाहिए। तो वी एक्सपेक्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग डीटीएच में जो इज परसीव्ड एज अ बेटर टेक्नोलॉजी वो जुड़ेंगे। और साथ में डिश टीवी को जो ब्रांड लीडर है इसमें, इस कैटेगरी में, मार्केट लीडर है इस कैटेगरी में, हमारे साथ बहुत अच्छा कस्टमर्स जुड़ेंगे। तो ये इफेक्ट Q3 में डेफिनेटली नजर आना चाहिए। ओके, बिल्कुल जैसे आपने कहा सलील यहाँ पर कि लोग नई और बेटर टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, डीटीएच की तरफ बढ़ेंगे। क्या आप फेस्टिव सीजन पर कोई ऑफर्स या कुछ ऐसे प्रमोशनल ऑफर्स लेकर आ रहे हैं जिससे दर्शक और अट्रैक्ट हों? जी, दर्शकों के लिए, अपने साथ में ग्राहकों को जोड़ने के लिए हमारा पूरा एक स्ट्रेटजी था डिजिटलाइजेशन से पहले 2 बड़ी चीजों को अनाउंस करना।
एक हमने अनाउंस की करीब 2 महीने पहले, जो इंडिया का पहला स्टैंडर्ड डेफिनेशन में रिकॉर्डर बॉक्स था। हाई डेफिनेशन में तो बहुत लोगों ने लॉन्च कर दिया, लेकिन जो सिर्फ 5% है मार्केट का, जो 95% है मार्केट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वहां में किसी के पास रिकॉर्डर फैसिलिटी नहीं थी। तो लोगों के घरों में जिनमें पहले वीसीआर तरह की चीजें होती थी जिसे रिकॉर्ड कर लेते थे टीवी का प्रोग्राम, वो एकदम गायब हो गया। तो उस कैटेगरी के लिए जो 95% है मार्केट की, हम रिकॉर्डर बॉक्स लाए। तो हमने लॉन्च किया 2 महीने पहले। हम एक अकेले हैं, ना ये डिजिटल केबल में या किसी और डीटीएच कंपनी में इस कैटेगरी में रिकॉर्डर बॉक्स किसी के पास नहीं है। तो दूसरा जो हमने किया करीब 1 महीना पहले, वो था एक ऐसा ऑफर इन 4 महानगरों में जहां डिजिटलाइजेशन हो रही है। 70 चैनल अगर आप रिचार्ज करना भूल भी जाते हैं, 70 चैनल फिर भी आपके चलेंगे। ये 70 फ्री टू एयर चैनल हैं जिसमें पॉपुलर चैनल नहीं आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब आप रिचार्ज करना भूल जाते हैं या थोड़ी देरी हो जाती है, तो आपका टीवी एकदम ब्लैक नहीं होगा। इससे हमारा डब्बा चर्न भी नहीं होगा, क्योंकि वो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और इसके साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हम जोड़ सकेंगे। तो ये 2 ऑफर एक स्ट्रेटजी के तहत हमने डिजिटलाइजेशन के पहले एक के बाद एक करके लॉन्च किए। लेकिन कपूर साहब, एक अंदाजा अगर आप हमें अपने इन्वेस्टर्स के लिहाज से दें कि ये जो पूरा एक बम्पर सेल का मौका आपको मिल रहा है, ये आपकी कॉस्ट में ज्यादा ऐड कर रहा है या फिर मुनाफे में? किस तरह की सब्सिडी एक सेट टॉप बॉक्स या एक कनेक्शन पे आप इस समय दे रहे हैं? देखिए, करीब 2200 से 2300 की हमारी सैक या सब्सक्राइबर एक्विजिशन कॉस्ट होती है, वो इसमें वेरी करती रहती है। तो खर्चा तो उसी लाइन में होगा जब ज्यादा ग्राहक जुड़ेंगे, लेकिन आगे चल के ये सारे ग्राहक रेवेन्यू देने वाले हैं। और ये ऐसा कोई एफएमसीजी का कैटेगरी तो है नहीं कि आपने आज एक चॉकलेट खरीद ली या साबुन खरीद लिया और कल किसी और ब्रांड का खरीद सकते हैं। अब जब किसी एक टीवी कंपनी के साथ या डीटीएच कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, तो सालों साल उसी को रेवेन्यू देते रहते हैं। इट्स एन्युटी बेस्ड बिजनेस, तो इसलिए इसका फायदा तो आगे चल के बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप देख भी रहे हो, हमारा जो आरपू हर साल बढ़ा है, सिक्वेंशियली बढ़ा है। हमने 2010 में 131 था, और उसके बाद हमारा ये 2011 में 142 पे पहुंचा, फिर 153 पे पहुंचा 2012 में, और लास्ट 2 क्वार्टर्स में भी अगर आप देखें 153 था, 156 था सॉरी Q1 इस फिस्कल में, फिर 159 था, 159 हमने अनाउंस किया लास्ट क्वार्टर में। हम उम्मीद करते हैं आगे चल के ये बढ़ेगा। तो जब ज्यादा ग्राहक जुड़ेंगे, आरपू भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल रेवेन्यू तो यकीनन बढ़ेगा ही। लेकिन क्या शुरुआती तौर पे इस क्वार्टर में आप दरअसल कॉस्ट का दबाव देखेंगे और मुनाफा जो है वो अगले क्वार्टर्स में आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सारी प्लानिंग हम पहले से कर चुके हैं। ज्यादा सब्सक्राइबर एक्विजिशन के कारण कॉस्ट जरूर थोड़ा आता है, लेकिन फायदा भी आना शुरू हो जाता है बहुत साथ साथ ही, क्योंकि रेवेन्यू तो इमीडिएटली कस्टमर देना शुरू कर देता है। ओके मिस्टर कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। डिश टीवी एक बार की कुणाल अगर इसके चार्ट पर नजर डालें, काफी बेहतर रिटर्न इसने कमा के दिए हैं, पर मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले 82 के आसपास अटका था। इस समय क्या करेंगे? देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं प्रदीप, तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर बाय किया जा सकता है। डिश टीवी एक अच्छा बेस 70-71 के आसपास इस काउंटर में बना है। अगली बड़ी रेजिस्टेंस 80 के रीजन में है, तो मौजूदा स्तरों से भी 8 से 9% की तेजी की गुंजाइश है। यदि मौजूदा स्तर पर कोई खरीदे तो 74 पर एक स्टॉप लॉस रखना यहाँ अहम हो जाएगा। ओके, तो